अक्सर जो रामचरितमानस गाई जाती, उनको भी कम मुसीबतें थोड़ी झेलनी पड़ी। बचपन काल में ही माताजी चली गई, युवा अवस्था में, जवानी में विदाई हुआ, ऐसा वैराग्य जागा कि घरवाली को छोड़ करके चले गए प्रभु की शरण में। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की तो महिमा कम है, उनकी पत्नी की ज्यादा है। हमने कहा क्यों? बोले वाह, तुलसीदास जी को तुलसीदास तो उनकी पत्नी ने बनाया, न पत्नी डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा भैया डांट खाने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग डांट नहीं खा रहे, ये तो उनके पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप है। लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भी क्या उनके जीवन में मुसीबतें कम हुई? बोलो, अरे बोलो ना, क्या कम हुई? उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? माता सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? और तो ठीक है, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, विदेशी वैज्ञानिक, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन को भी 9,999 बार अपना जो प्रयोग बल्ब बनाने का किया वो विफल हुआ उसका। 9,999 बार, 10,000वां उसका सफल हुआ प्रयोग। भैया कौन ऐसा जीवन में है जिसे कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ा? किसको सरलता से जिंदगी मिलती है? शिव प्रताप, तुमने पूछा कि कठिनाइयां क्यों है? इन महापुरुषों से ही देख लो, किनको कठिनाइयां नहीं है? सबको कठिनाइयां है। बुद्ध को भी कठिनाइयां रही, जो बुद्ध हैं, भगवान के अवतार माने गए, उनको भी कठिनाइयां। अरे स्वयं ब्रह्म को भी इस पृथ्वी पर आकर कठिनाइयां भोगनी पड़ी। बिना चोट खाए ना कोई महान बन नहीं सकता है। चोट मिले ना घबराओ मत, धैर्य मत तोड़ो। जिसके अंदर धैर्य है वो सफल है। आज तुम बागेश्वर बाबा का नाम सुनकर आए हो, बाबा बाबा बागेश्वर बाबा ऐसा वैसा। भैया हमको भी 12 साल तक अंधेरे में रहना पड़ा, झोपड़ी में, कोई नहीं पूछता था। तुम्हारे बगल में ही गांव है हमारो, कहूं दूर के ना भैया, छोटे से गांव के हैं। भैया उस गांव में हमारी औकात हमें पता है। आज आप बुला रहे, हमारे प्रवीण जी जो कथा जजमान है, इतने श्रद्धा पूर्वक इतना बड़ा पंडाल लगाया, रुकने की व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था देख रहे, घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, उनके पूरे परिवार ने सेवा की, बहुत अद्भुत व्यवस्था की। भैया आज तो लाखों लोग आ गए, पर हमारे जीवन में हमें पता है हमने क्या क्या भोगा। हमारा गांव का सरपंच भी हमें बैठने को नहीं पूछता था, हमारे गांव का सरपंच भी हमें कुर्सी नहीं देता था। आज तो प्रधानमंत्री आ रहे बागेश्वर धाम पर, राष्ट्रपति जी आ रहे, देश का कोई भी विषय होता है पूछा जाता है। भैया ये हमारी कृपा नहीं है, ये बालाजी की कृपा है। ये बात हम इसलिए बताना चाह रहे हैं। शिव प्रताप, तुमने पूछा कठिनाइयां क्यों आती हैं? सबके जीवन में आती हैं और भोगना पड़ता है। कठिनाइयां तो आएंगी, बिना चोट खाए आप महान नहीं बन सकते हो। यदि आपको महान बनने का शौक है ना, कठिनाइयों को झेलो और मुस्कुराओ। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट, दिक्कतें आएंगी और तुम मुस्कुराओ। मतलब सीधी सी बात है, आदमी बेइज्जती करे और तुम हंसो, इतने कमीने बनो। हाँ सच बोल रहे हैं भैया, जिंदगी सरल थोड़ी है, बड़ी कठिन है जिंदगी भैया, बहुत कठिन। हमको ही देख लो, हमारे नाम से कई फेक वीडियो बना करके रोज हमको 500 किलोग्राम में गालियां दी जाती। इसके बावजूद आज हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे का? किसी के बाप के बैलवा छोड़ लेगा? किसी के बाप के बैला नहीं छोड़े। हमें जो मिलता है कन्यादान कर देते हैं, कन्या विवाह कर देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, मंदिर की जगह अस्पताल, फिर भी गाली खा रहे हैं। किसी के कक्का का हमने ले रखा क्या? लेकिन इसके बाद भी हंस रहे कि सेम टू यू बेटा। ये बात बताकर हम तुमको अपनी महिमा नहीं बताना चाह रहे, ये बात बताकर हम कहना चाह रहे, बिना चोट खाए कोई महान बन नहीं सकता है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, मूर्ति बनाने वाला।
वो ना पत्थर की मूर्ति बनाता था, रहा होगा बांदा का। तो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार रहता था, छेनी हथौड़ा लिया, उसने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही छेनी हथौड़ा मारा तो पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर बांदा का था। तो पत्थर रोने लगा तो मूर्तिकार ने कहा कि रो क्यों रहा भैया? बोले बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम हमारे ऊपर हथौड़ा चला रहे, छेनी चला रहे हो, हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे बोले भैया थोड़ा दर्द सहले, तुझे मूर्ति बना देंगे, भगवान बन के पूजेगा। बोले हमको नहीं बनना भगवान, भगवान बाहर में गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर साइड में फेंक दिया, दूसरा पत्थर लाया, दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाई। एक आदमी चित्रकूट का रहने वाला बांदा आया, उसने सुंदर मूर्ति देखी, वाह कितनी अद्भुत मूर्ति है, उस पत्थर की मूर्ति को खरीद लिया। कितने निछावर है? बोले 5,000 रुपया। उसने 5,000 रुपया दिए। अब वो जाने लगा तो जैसे ही नीचे निकला तो वो पहला वाला पत्थर पड़ा था जो दर्द नहीं सह पाया। उसकी तरफ देख करके मूर्तिकार से उस व्यक्ति ने कहा, भैया ये पत्थर कैसा है? बोले खराब है, बड़ा कमजोर है, कमजोर, रोता है, रोता जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसकी मूर्ति नहीं बनाई। पता है उस आदमी ने क्या कहा जो मूर्ति ले जा रहा था? बोले भैया ये भी दे दो। बोले क्यों? बोले मूर्ति तो ये मिल गई, नारियल फोड़ने वाला भी तो चाहिए। और उसको ले गया, और जिसने दर्द सहा था वो तो बन गया भगवान, और जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा था उस पे तो रोज बांदा वाले जावे और दे नारियल चटाक चटाक चटाक, और ज्यों चटाक हो गए तो मूर्ति वाला पत्थर हंसे, कहो बेटे कैसी गुजर रही जिंदगी, इधर देखो पूजा हो रही है, आरती हो रही है, उधर देखो चटाक चटाक चटाक। तब उस पत्थर को समझ में आया, काश पहले वाला दर्द सह लेते तो ये रोज रोज का दर्द ना सहना पड़ता। बात समझ आ गई ना? बोलो हाँ जी या ना जी? बात समझ आ गई? अरे जोर से बोलो, नहीं आई तो ठठरी बरा। हाँ आ गई तो सुनो भैया, ठोकरें इंसान को क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? बोलो, महान बनाती। संकट और विपत्तियां आए तो घबराओ मत, तुम्हारे पास संकट है, हमारे पास संकट मोचन है। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। गाइए, संकट कटे मिटे सब पीरा, 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 संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आहा, आप लोगों के पास संकट है, हमारे पास संकट मोचन है। आप कहोगे गुरुजी कहाँ है? हर जगह है, जहां जहां हवा है वहां हनुमान